नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं काया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हॉरर विद काया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। शिखा की सगाई का दिन था। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई उसकी खुशी में शामिल था। लेकिन जैसे ही रात गहराई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। अचानक एक जोरदार झटका हुआ और बिजली चली गई। माहौल में डरावना सन्नाटा और भी गहराने लगा। शिखा अपने कमरे में थी, अकेली, जब उसे अचानक अपनी गर्दन पर एक हल्की जलन महसूस हुई। उसने शीशे में देखा और उसकी गर्दन पर खरोंच का निशान था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वो घबराकर दरवाजे की ओर भागी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा जैसे किसी की जलती हुई आंखें अंधेरे में उसे घूर रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या शाकचुन्नी वापस आएगी या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उधर शिखा के मंगेतर विश्वास भी घर आ चुका था, लेकिन घर में हो रही अजीब घटनाओं के चलते उसका मन बेचैन हो गया था। उसी रात उसे खौफनाक सपने आने लगे, जिनमें शिखा के कमरे में एक परछाई उसके ऊपर झुकी होती है और उसे घूर रही होती है। उस खौफनाक सपने से जागते ही विश्वास ने ठान लिया कि वह शिखा से सच्चाई जानेगा। अगले दिन शिखा ने महसूस किया कि उसके चेहरे पर हल्की पीलापन आ गया है और वह अपने ही शरीर में एक अजीब सी कमजोरी महसूस कर रही है। कुछ दिनों बाद शिखा अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे एक महिला की चीखें सुनाई दी, जो धीरे धीरे एक डरावनी गुर्राहट में बदल गईं। उसकी धड़कनें बढ़ गईं और उसने घबराकर अपना सिर चादर के अंदर छिपा लिया। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वह और करीब आ रही थी। अचानक वह चीखें खामोश हो गईं और एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके बिस्तर के पास से गुजरा। तभी शिखा की आंखों के सामने अचानक कुछ झिलमिला उठा। एक परछाई जो उसके ठीक पास खड़ी थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बिस्तर से कूदकर भागी। लेकिन जैसे ही वह दौड़ी, उसका सिर दीवार से टकरा गया और खून बहने लगा। शिखा की हालत बिगड़ने लगी। उसकी माँ ने उसे बेहोश पाया और डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर हैरान रह गए। शिखा की गर्दन पर जो खरोंच के निशान थे, वो किसी इंसान के नहीं लग रहे थे। उसी रात जब शिखा की माँ कमरे में बैठी थी, तो उन्होंने देखा कि शिखा के चेहरे का हाव भाव बदल रहा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ रही है। तभी शिखा ने धीरे धीरे विश्वास की तरफ देखा और उसकी आवाज़ गहराते हुए बोली, क्या तुमने उसे भूल गए? वो तुम्हारे साथ थी, तुमने उसे धोखा दिया। विश्वास स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों में डर और अफसोस के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। शिखा की माँ, जो यह सब देख रही थी, उस पर अविश्वास कर रही थी कि उनकी अपनी बेटी कैसे इतनी बदल गई। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शिखा के चेहरे पर एक भयानक हंसी उभरी और वो उनसे दूर हट गई। कुछ समय बाद गांव के एक बाबा, जो पुरानी आत्माओं के बारे में जानते थे, उनसे मिलने आए। बाबा ने उन्हें बताया कि यह आत्मा शाकचुन्नी है, जो एक ऐसी आत्मा होती है जो खुद को छूने की अनुमति नहीं देती, और अगर कोई उसे धोखा देता है तो वह उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका बदला पूरा न हो जाए। शिखा के माता पिता ने बाबा से प्रार्थना की कि वो शिखा को बचाएं। बाबा ने शिखा के अतीत के बारे में सवाल किया, लेकिन उसका अतीत भी बहुत उलझा हुआ था। शिखा की माँ ने उन्हें बताया कि शिखा का जन्म एक खौफनाक अमावस्या की रात में हुआ था और उसके जन्म के समय भी कई अजीब घटनाएं हुई थीं। बाबा ने संकेत दिया कि शिखा का जन्म ही कुछ दुर्भाग्य का प्रतीक है और यह आत्मा अब उसी की आत्मा पर काबिज होना चाहती है। विश्वास ने अपनी गलती कबूल की। उसे याद आया कि सालों पहले उसने एक लड़की को प्यार का वादा किया था, पर उसे छोड़कर चला गया। वही लड़की जिसके प्यार में धोखा खाने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी, आज इस शाकचुन्नी के रूप में वापस आई थी। वह बदला लेने आई थी। इस डर और रहस्य के बीच विश्वास ने बाबा से मदद मांगी, पर बाबा ने चेतावनी दी कि अब यह आत्मा आसानी से नहीं जाएगी। वे एक तंत्र साधना के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। जंगल के सन्नाटे में आधी रात के समय वे एक झील के पास बैठे मंत्रों का जाप कर रहे थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजने लगी, मुझे मेरा प्यार वापस दो,
नहीं तो मैं शिखा को हमेशा के लिए ले जाऊंगी। विश्वास घबराया हुआ बैठा रहा। उसके चारों ओर अंधकार फैलता जा रहा था। अचानक शिखा की आंखें खुलीं और उसमें वही आत्मा ने प्रवेश कर लिया। उसने विश्वास की ओर देखा और चिल्लाई, तुम्हारा प्यार अधूरा है, लेकिन मैं इसे खत्म करके जाऊंगी। आत्मा की आवाज़ में दर्द, गुस्सा और घृणा थी। विश्वास के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने शाकचुन्नी से माफ़ी मांगी और अपना प्रेम स्वीकारा, लेकिन आत्मा को यह पर्याप्त नहीं था। इस खौफनाक रात में विश्वास को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर तंत्र साधना की और आखिरकार आत्मा को शांति मिली। जैसे ही सुबह हुई, सब कुछ सामान्य होने लगा। शिखा धीरे धीरे अपने असली रूप में वापस आ गई, लेकिन जंगल से लौटते वक्त उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मैं फिर लौटूंगी। सूरज की पहली किरण के साथ सब कुछ शांत हो गया। विश्वास ने राहत की सांस ली और शिखा को सुरक्षित घर ले आया, लेकिन उसके दिल में अभी भी डर था। उस आत्मा की अंतिम चेतावनी, मैं फिर लौटूंगी, लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। अगले कुछ हफ्तों में शिखा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी माँ ने उसे मंदिर और संतों के पास ले जाकर हर उपाय करने की कोशिश की ताकि वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके, लेकिन विश्वास के मन में अजीब सी बेचैनी बनी रही। हर रात उसे ऐसा लगता जैसे कोई छाया उसके कमरे के बाहर खड़ी होकर उसे देख रही है। एक रात जब विश्वास अपने कमरे में सो रहा था तो उसे अचानक एक ठंडक महसूस हुई। उसकी आंख खुली और उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली है, पर बाहर की हवा तो बिल्कुल शांत थी। जैसे ही उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर बिस्तर पर जाने की कोशिश की, उसने देखा कि दीवार पर एक परछाई उभर आई थी। एक महिला की परछाई, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें तेजी से चमक रही थीं। वो डर के मारे एकदम जड़ हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसके होंठों से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। तभी परछाई ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैंने कहा था कि मैं लौटूंगी। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्से का मिश्रण था। विश्वास ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, बस शिखा को छोड़ दो। पर उस परछाई ने उसे और करीब आकर कहा, तुम्हारा माफ़ी मांगना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया था और इस धोखे का बदला अब तुम्हारी जिंदगी से लिया जाएगा। उस परछाई ने अपना रूप बदला और वह वही शाकचुन्नी बन गई। लंबे उलझे बाल, पीली आंखें और सफ़ेद चादर में लिपटी एक भयावह आकृति। विश्वास को लगा जैसे उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। उसकी चीखें सुनकर शिखा और उसके माता पिता कमरे में दौड़े आए, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। शिखा की माँ ने ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहा, विश्वास, दरवाज़ा खोलो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अंदर विश्वास ने शाकचुन्नी को देखकर कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वो सब नहीं दे पाया जो तुमने चाहा था। शाकचुन्नी ने गुस्से में कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, अब तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। तभी शिखा की माँ ने बाहर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो बाबा ने उसे सिखाए थे। उस मंत्र के असर से शाकचुन्नी दर्द से चिल्लाने लगी और उसकी शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। उसने विश्वास को घूरते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी हर खुशी को नहीं छीन लूंगी। और यह कहकर वो अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी धमकी विश्वास के दिल में घर कर गई। इसके बाद विश्वास ने खुद को और शिखा को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो दिन रात बाबा के पास जाकर हर मुमकिन उपाय करने लगा, लेकिन शाकचुन्नी की चेतावनी उसके कानों में गूंजती रहती और हर रात उसे लगता जैसे वो कहीं न कहीं से उसे देख रही है, उसका इंतज़ार कर रही है। अंततः विश्वास और शिखा ने फैसला किया कि वो गांव छोड़कर किसी और जगह चले जाएंगे। लेकिन क्या शाकचुन्नी उन्हें वाकई में छोड़ देगी या उसकी आत्मा अब भी उनके पीछे है? इस रहस्य का जवाब शायद हमेशा के लिए गहरा अंधकार में छुपा रहेगा। क्या आप जानते हैं शाकचुन्नी एक रियल बंगाली फोकलोर का पार्ट है? आपको और डिटेल्स चाहिए तो नीचे यस लिखें और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब
तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।